एक मिथ मैं पहले दूर कर देता हूं। बच्चों को लगता है अरे यार 12th क्लास में अगर मैं इंटेलिजेंट हूं तो सीए कर लूं, अगर इंटेलिजेंट नहीं हूं तो फिर सीएस और सीएमए की तरफ जाऊं। ऐसा कुछ नहीं है। सीए कोर्स उन बच्चों को करना चाहिए जिनको थोड़ा नंबर गेम के अंदर इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, उसको फाइनेंस में इंटरेस्ट हो, फाइनेंस मतलब पैसों में, टैक्सेशन में इंटरेस्ट हो, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, उसको थोड़ा ऐसे क्यूरियोसिटी क्रिएट करता हो। क्योंकि इन तीनों में से किसी भी करियर के रिलेटेड वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी फुल डिटेल के अंदर। क्या नहीं मिलेगा कहीं भी, वो ये इवैल्यूएशन जो मैं अब बता रहा हूं आपको। हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। जो भी बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर पढ़ रहा होता है उसके दिल में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन हमेशा चल रहा होता है, यार सीए करूं, सीएस करूं या सीएमए करूं। क्योंकि सबको पता है कि इंडिया में प्योर देसी घी के कॉमर्स वालों के ये टॉप प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। और हां, इन तीनों की अपनी अपनी वैल्यू होती है, लेकिन आपको अपने हिसाब से वो कोर्स चूज करना है जो आपको सूट करता हो। एक मिथ मैं पहले दूर कर देता हूं। बच्चों को लगता है अरे यार 12th क्लास में अगर मैं इंटेलिजेंट हूं तो सीए कर लूं, अगर इंटेलिजेंट नहीं हूं तो फिर सीएस और सीएमए की तरफ जाऊं। ऐसा कुछ नहीं है। जो तुम्हारे 12th क्लास के नंबर है वो कभी इंडिकेट नहीं करते कि आपको सीए करना है, सीएस करना है या सीएमए करना है। असली चीज है तुम्हारे अंदर की आग, तुम्हारे अंदर का जुनून, तुम्हारे अंदर बसा हुआ वो मसाला जो आपको एक ऐसा बारूद बनाता है कि आप किसके लिए बने हो और कौन सा कोर्स आपके लिए बना है। तो बाल की खाल निकालते हैं। मैं तुम्हें यह नहीं बता रहा कि तुम कौन सा कोर्स कितने साल में कंप्लीट कर सकते हो, कितना पैसा कमा लोगे, सिलेबस क्या है, कुछ नहीं बता रहा। मैं तुम्हें मेन और कोर बात बता रहा हूं। क्योंकि इन तीनों में से किसी भी करियर के रिलेटेड वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी फुल डिटेल के अंदर। क्या नहीं मिलेगा कहीं भी, वो ये इवैल्यूएशन जो मैं अब बता रहा हूं आपको। देखो मेरे दोस्त, सीए कोर्स उन बच्चों को करना चाहिए जिनको थोड़ा नंबर गेम के अंदर इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, उसको फाइनेंस में इंटरेस्ट हो, फाइनेंस मतलब पैसों में, टैक्सेशन में इंटरेस्ट हो, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, उसको थोड़ा ऐसे क्यूरियोसिटी क्रिएट करता हो, उसको ऑडिटिंग में इंटरेस्ट हो। ऑडिटिंग का मतलब होता है कि आप चीजों को चेक करो। फॉर एग्जाम्पल, आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, तो आपको लगता है हाँ यार इसके अंदर मैं अपने आप को रियलिस्टिक अज्यूम कर पा रहा हूं, कहां पर वो एरर हुई है मैं उसको ठीक कर पा रहा हूं, एंट्री पास कर पा रहा हूं। सीए करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ अकाउंट्स पढ़ोगे। आपको इनिशियल लेवल पे इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ती है, थोड़ी बहुत मैथ्स भी पढ़नी पड़ती है, लॉ भी पढ़नी पड़ती है, और अकाउंट्स तो पढ़नी ही पढ़नी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फिर जब आपका लेवल बढ़ता रहता है तो अलग अलग सब्जेक्ट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, लॉ का एक और अनदर लेवल आ जाता है, और रिपोर्टिंग, फाइनेंस, इंटरनेशनल टैक्सेशन, बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर धीरे धीरे लेवल बाय लेवल जुड़ते रहते हैं। तो अपना ही स्वाद है, थ्योरी भी है यहां पर और नंबर्स भी है। लेकिन नंबर्स सीएस के कोर्स से कंपेयर करें तो सीए के कोर्स में नंबर्स ज्यादा है। अब दूसरी बात सुनो, जिस बच्चे के पास 11th-12th के अंदर मैथ्स नहीं थी, इसका मतलब यह नहीं है कि वो सीए कोर्स नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है। क्योंकि सीए कोर्स में शुरुआत में ही थोड़ी सी मैथ्स की रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए कोई ऐसी एलिजिबिलिटी नहीं है कि तुम्हारे पास 11th-12th में मैथ होनी चाहिए। वो किसी भी कोर्स में ऐसी एलिजिबिलिटी नहीं है, राइट। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि सीए कोर्स आपके लिए बना है, या आप सीए कोर्स के लिए बने हो या नहीं बने हो, प्रोवाइडेड कि इस कोर्स को तुम 4 साल में, 5 साल में कंप्लीट कर लो तो ज्यादा बेहतर होने के चांसेस होते हैं, तुम्हारा भविष्य है, राइट। अब आते हैं भाई साहब सीएस के कोर्स पे। कंपनी सेक्रेटरी इसकी फुल फॉर्म है, और इस कोर्स को करने के बाद आपको कंपनी को यह इंश्योर कराना होता है कि कंपनी एक्ट के बनाए हुए सारे रूल फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आप सलाह देते हो, तो एक तरीके से आप कंपनी के खुद कंसल्टेंट बन जाते हो, कंपनी के लॉज देखते हो कि कंपनी भैया लॉज को फॉलो कर रही है नहीं कर रही, कहीं कंपनी के ऊपर केस ना हो जाए। तो कंपनी को कानूनी रूप से चलाने वाले, कानूनी रूप से बचाने वाले, और एक लीगल ऑडिटिंग होती है, सेक्रेटरियल ऑडिट बोलते हैं उसको, ये काम सीएस का होता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट ज्यादा थ्योरी पढ़ने में है, ऐसा मतलब नहीं है कि सीएस के अंदर नंबर नहीं है, नंबर यहां पर भी है, कॉस्टिंग वगैरह, फाइनेंस वगैरह यहां पर भी पढ़ते हो आप, लेकिन ज्यादा थ्योरी है यहां पर, लीगल कंप्लाइंस वो ज्यादा याद रखने पड़ते हैं। अगर तुम थ्योरी को रिटेन कर पाते हो और कंपनी के कॉर्पोरेट वर्ल्ड को आप समझ पाते हो, आपको क्रेज देता है वो, तो आप सीएस कोर्स के लिए जा सकते हो। हाँ, अब ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये क्या है भाई? ये है एक ऐसी चीज जो आपको ये यकीन दिलाती है कि भाई आप एक जबरदस्त लेवल के प्रोडक्ट एनालिस्ट हो इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड कॉस्ट। मतलब अगर आपको ये जानना है कि भाई ये टी शर्ट कितने की बनी है और इस टी शर्ट को कितने में बनाया जा सकता है, इस टी शर्ट को बेचेंगे तो प्राइस क्या होना चाहिए, तो कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल भाई कोई पेट्रोल की कंपनी है, तो पेट्रोल कितने रुपए में निकल रहा है, जैसे कि क्रूड ऑयल आता है उससे पेट्रोल बनता है, क्रूड ऑयल आता है उससे डीजल बनता है, तो कितने रुपए लग रहे हैं भाई उसको बनाने में, मार्केट में कितने रुपए का बिकना चाहिए,
ठीक है, बिजनेस की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, तो आपको अपने बिजनेस की कॉस्ट को एफिशिएंट करना है, कभी मिनिमाइज करना है, कभी ऑप्टिमम करना है, ऐसी कॉस्टिंग में आपका इंटरेस्ट है तो आप इसमें जाओ। तो देखो, अपने दिमाग में क्लियर पिक्चर बनाओ। 12th क्लास के मार्क्स कभी डिसाइड नहीं करेंगे कि तुम तीनों में से कौन सा कोर्स करोगे, पहली बात। दूसरी बात, आपका इंटरेस्ट डिसाइड करेगा। ऐसा मत सोचना कि हाँ सीए ही सबसे ऊपर है, भाई ऐसा नहीं है। बहुत सारे सीएस भी ऐसे हैं, सीएमए भी ऐसे हैं जो सीए से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। हाँ, किसी भी कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यह गारंटी नहीं है कि आप सबसे ज्यादा पैसा कमाओगे। दोस्त, कोर्स कंप्लीट करने के बाद यह मैटर करता है कि आपने उस कोर्स के दौरान कितना टैलेंट हासिल किया है, कितनी नॉलेज एक्वायर की है। अगर 4 बंदों ने सीए कंप्लीट किया है तो जरूरी नहीं है चारों की सैलरी सबसे ज्यादा ही होगी। हो सकता है कि 2 सीए की सैलरी बहुत ज्यादा है तो 2 सीए की सैलरी सीएस और सीएमए से कम भी है। हाँ, एक बात अच्छी बताता हूं मैं आपको, जैसे डॉक्टर्स की मैं आपको बात बोलता हूं या फिर किसी दूसरे प्रोफेशनल कोर्स वालों की अपनी बात बोलता हूं कि वो भाई अपना नौकरी भी कर सकते हैं और अपना ऑफिस भी खोल सकते हैं। तो ऐसा ही इन सबके साथ है। सीए जॉब भी कर सकता है और अपना ऑफिस भी खोल सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है, दोनों चीजें कर सकता है। जो ऑफिस होता है उसको प्रैक्टिसिंग बोलते हैं, प्रैक्टिस कर रहा है भाई वहां पर। ऐसा ही सीएस कर सकता है, ऐसा सीएम में कर सकता है। तो कमाने की अपॉर्चुनिटीज तो तीनों कोर्सेज में बहुत ज्यादा है। बस आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा फिट बैठता है। ये कंपैरिजन थी इन तीनों कोर्सेज की। आप क्या चाहते हो कि आगे किसके बीच में कंपेयर करके बताऊं कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए, मुझे बता देना। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन खाली है, प्लीज बता दो। थैंक यू।